सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में फिर से आप सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का सुस्वागतम सुस्वागतम, अभिनंदन अभिनंदन। बच्चों, कुछ नए शब्द हम प्रतिदिन सीखते हैं। सुप्रभात ये अर्थात गुड मॉर्निंग। ओके, पर्यायवाची शब्द आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने एक शब्द सुना, अभिनंदन, सुस्वागतम। आप इन शब्दों को ध्यान रखें और इन्हें अपने शब्द भंडार में सम्मिलित करें, जिससे कि आपका शब्द भंडार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और कुछ भी कहने के लिए आपको सहजता से शब्द मिले। शब्द भंडार के अंतर्गत कल हमने विलोम शब्द सीखे थे। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। और आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी अर्थात समान प्लस अर्थ, समान अर्थ वाले, एक जैसा अर्थ जिनका निकलता हो, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आपके सामने यह चित्र है। इस चित्र को आप बड़े ध्यान से देखें। ठीक है, इस चित्र को देखकर आप देख रहे हैं कि सामने एक फूल है। ठीक है, अब इस फूल को और क्या क्या कहते हैं? देखिए, फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प, अर्थात इस फूल के इतने सारे नाम हैं, लेकिन आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, चित्र आपके सामने यही रहेगा। तो देखा, फूल, कुसुम, पुष्प और सुमन। अब एक और चित्र देखते हैं। अरे ये क्या है? आँख। अब आँख को हम और क्या क्या कहते हैं? नयन, नेत्र, लोचन। ये सब किसके नाम हैं? आँख के। और यही समान अर्थ वाले शब्द हैं। अर्थात लोचन का अर्थ भी यह चित्र में बनी हुई जो आँख है वही है, नयन का भी, नेत्र का भी और आँख का भी। इसका अर्थ है कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची कहा जाता है। एक बार पुनः, समान अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। आपको पर्यायवाची शब्द की परिभाषा अच्छे से समझ आ गई होगी। जब एक ही वस्तु को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, तो वे विभिन्न नाम उसके पर्यायवाची कहलाते हैं। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को, किसी वस्तु विशेष को विभिन्न नामों से पुकारते हैं और उनके अर्थ फिर समान ही होते हैं, तो उन समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी कहलाते हैं या पर्यायवाची कहलाते हैं। आज हम विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक ही शब्द के कितने नाम हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और घूमते हैं पर्यायवाची
समानार्थी शब्दों की दुनिया में और सीखते हैं कुछ नए शब्द, कुछ अनूठे शब्द। अब आपके सामने जो चित्र है उसमें कुछ शब्द लिखे हैं जिनके पर्यायवाची उनके सामने हैं। तो हम एक एक करके बड़े ध्यान से उन्हें सुनेंगे और समझेंगे। कुसुम, कुसुम को हम सुमन, पुष्प, फूल, वो भी हमने ऊपर भी देखा, कुसुम, सुमन, पुष्प, यह सब फूल के ही पर्यायवाची हैं। या आप कुसुम के स्थान पर सुमन रख दें तो कुसुम पुष्प फूल बन जाएंगे। आप पुष्प रख दें तो सुमन पुष्प और कुसुम बन जाएंगे। और यदि आप फूल रख देंगे तो कुसुम सुमन और पुष्प बन जाएंगे। तारे, नक्षत्र, तारिका, सितारा, ये सब तारों के नाम हैं। रवि, भानु, सूरज, सूर्य। राजा, नृप, भूपति, नरेश। विहग, पक्षी, खग, गगनचर और नभचर। पानी, जल, वारी, नीर। मन, हृदय, दिल, जी। गाथा, कथा, कहानी। सिंह, शेर, मृगराज, केसरी। झंडा, ध्वज, पताका, परचम। अब देखिए, आप इन्हें किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, है ना। यदि हमने कहीं सुना आज मेरा मन अच्छा नहीं है, आज मेरा जी अच्छा नहीं है, आज मेरे हृदय में अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, है ना। इस प्रकार एक ही शब्द विभिन्न रूपों में प्रयोग होता है, लेकिन उसका अर्थ एक ही है। गाथा, कथा, कहानी। आज मैंने एक कथा सुनी, आज दादी माँ ने एक कहानी सुनाई, और आज मैंने एक गाथा सुनी। अब इसके अलावा आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज मैंने राम की गाथा सुनी, आज मैंने राम की कथा सुनी, और आज मैंने राम की कहानी सुनी। अर्थ सबका एक ही है और शब्द अलग अलग हैं। तो यही अलग अलग शब्द समान अर्थ वाले जो हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं। सिंह, शेर, मृगराज, केसरी। झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जी हाँ। ध्वज, पताका, परचम। हवा, समीर, वायु, मलय। कमल, जलज, वारिज, नीरज। बादल, जलद, वारिद, नीरद। अब आप यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि देखिए, हमने अभी ऊपर जल के पर्यायवाची देखे, पानी के पर्यायवाची देखे हमने ऊपर नंबर 6 पर, पानी। अब पानी के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची और बादल के, तीनों के एक जैसे हैं। अब वो एक जैसे कैसे हैं? वो एक जैसे ऐसे हैं कि यदि जल के पर्यायवाची शब्दों में एक शब्द का परिवर्तन कर दिया जाए तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे हमने जल के पर्यायवाची पढ़े पानी के, हमने पानी के पर्यायवाची पढ़े कि जल, नीर और वारी। जल, नीर और वारी। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जल के पर्यायवाची
पानी के पर्यायवाची शब्दों में अगर द शब्द लगा दिया जाए तो वह बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, और यदि ज लगा दिया जाए तो वह कमल के। पानी के पर्यायवाची शब्दों में द लगाने से वह बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं और ज लगाने से कमल के। जैसे आप पानी की देखिए, ऊपर 6 नंबर पर जाते हैं। जल कमल में हो गया जलज और बादल में बन गया जलद। वारी कमल वारिज और बादल वारिद। नीर कमल में नीरज और बादल में नीरद। है ना मज़ेदार बात। अब आगे आते हैं। बादल और कमल ये हमने समझ लिए। समुद्र, समुद्र को सागर और जलनिधि। घर गृह सदन निकेतन, गृह सदन निकेतन। इस प्रकार हम पर्यायवाची शब्दों को लिखते हैं और समझते हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बड़े सुंदर तरीके से इन्हें लिख लेंगे, और यदि इनसे मिलती जुलती पिक्चर आपको, तस्वीर, चित्र आपको मिल जाते हैं तो आप उनका भी प्रयोग अपनी उत्तर पुस्तिका को आकर्षक बनाने के लिए कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।